नमस्कार। आप सभी जुड़ चुके हैं EBSE से। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6G स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये थ्योरम और उसका बेसिक पार्ट है, वो है कि 1/FD इंटू एक्स इंटू वी इक्वल टू x माइनस 1/FD इंटू एफ डैश डी ब्रैकेट क्लोज 1/FD इंटू वी, जहाँ वी एक्स का कोई फलन है। तो इस प्रकार से दिया हुआ होगा, हमें इस प्रकार से ये करना होगा। तो यदि v का मान e की पावर ax हो तो 1/FD x गुणा e की पावर ax बराबर e की पावर ax ब्रैकेट में x/FD प्लस a, इस प्रकार से करेंगे। यदि v साइन ax है तो यह फॉर्मूला है, यानी v की जगह e की पावर ax दे रखा है। इस फॉर्मूले में v की जगह e की पावर ax दे रखा है, तो इस प्रकार से करेंगे। और v की जगह साइन ax दे रखा है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/FD x इंटू साइन ax इक्वल टू 1/FD x इंटू ई की पावर आयोटा ax, यानी आयोटा ax का काल्पनिक भाग है, यानी इसका काल्पनिक भाग है। यदि v बराबर cos ax आ जाए तो 1/FD x इंटू cos ax इक्वल टू 1/FD x इंटू ई की पावर आयोटा ax, यानी ये वास्तविक भाग है इसका। तो इस प्रकार से करना है। अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज F कंप्लीट कर ली थी और उसके आगे ये फॉर्मूला है, और ये एक फॉर्मूले पे एक्सरसाइज 6G इस पे आधारित है। तो इसके एग्जांपल आप लोगों को खुद करना है, स्वतः करना है आप लोगों को। मैं एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन 10 है, 10 में से 5-7 क्वेश्चन करवाऊँगा और उसके बाद में आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज G है, और G के आगे कौन सी एक्सरसाइज है? G के आगे H एक्सरसाइज और है। तो एक्सरसाइज G पहला प्रश्न है d² प्लस डी गुणा वाई बराबर x cos x। सहायक समीकरण इसकी होगी m² प्लस m इक्वल टू 0। m के मान आएंगे 2, 0 और -1। CF हो जाएगा C1 e⁻0x प्लस C2 e⁻−x। PI निकालने का फॉर्मूला 1/FD इंटू Q लगा दिया, और FD में लिख दिया, ये सेम ही FD लिखा है यहाँ पे, और इन दोनों में इसका भाग दे देंगे। तो अब इस पे करने का तरीका क्या है? V का मान है cos x। तो cos x के लिए क्या करना होता है? एक तो उसका काल्पनिक भाग होता है और एक वास्तविक भाग बताया था ऊपर। तो x cos x है, तो देखिए 1/d प्लस 1 x e की पावर आयोटा x, यानी ये रियल पार्ट है इसका। तो e की पावर आयोटा x बाहर आ जाएगा और x के अपॉन में ये दोनों आ जाएंगे। तो इन दोनों को d प्लस आयोटा प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, और d² प्लस di प्लस d प्लस d आयोटा प्लस i प्लस आयोटा -1, ये रियल पार्ट चल रहा है उसका। x अपॉन d² प्लस d कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा -1 बच गया। तो इस प्रकार से ये कर दिया। अब उसके बाद में ये x तो एज इट इज़ पड़ा है यहाँ पे, आयोटा -1 को नीचे से कॉमन लिया है और ऊपर इस पूरे को ऊपर ले गए तो उसकी पावर -1 हो गई। अब इसका प्रसार कर देंगे, ओपन प्रसार करेंगे इसका। e की पावर आयोटा x और अपॉन में था आयोटा -1, और ऊपर नीचे आयोटा प्लस 1 से गुणा करेंगे, और इसका प्रसार करने पर 1 माइनस d ब्रैकेट 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा -1 इंटू x, ये वाला भाग आएगा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा -1 और -1 है, तो ये हो गया -2, और x -1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा -1, ये रियल पार्ट चल रहा है अभी भी। तो ऊपर क्या किया है, 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा ऊपर नीचे गुणा कर दिया,
1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, नीचे बन गया आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया 2 और -2 हो गया, माइनस आगे भेज दिया तो ये प्लस हो गया, और ऊपर क्या बचा 3 आयोटा -1। अब देखिए इसके से गुणा करवाएंगे तो 1 प्लस आयोटा e⁴ अच्छा सीधे इसकी से अंदर गुणा करवा दी, यानी इस 2 को यहाँ पे एलसीएम लेके इसे बाहर भेज दिया, तो यहाँ पे बच गया, नीचे आ गया 4 और इस पूरे को x से गुणा करवा दी, इस पूरे को वापस इससे गुणा करवाई, तो 1 प्लस आयोटा आयोटा x ब्रैकेट 2x प्लस 3 आयोटा -1, 1 प्लस आयोटा आयोटा x का फॉर्मूला होता है ये cos x प्लस आयोटा sin x, और ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखिए ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ पड़ा है, यहाँ पे प्लस आयोटा cos x माइनस का sin x, और ब्रैकेट में 2x -1 प्लस 3 आयोटा पड़ा है, तो 1 प्लस आयोटा को इस ब्रैकेट से अंदर गुणा करवाइए तो ये वाली चीज़ आ गई अपने पास। अब 2x माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, इसे भी इससे गुणा करवाएंगे, तो गुणा करवाने पर 2x cos x माइनस 3 sin x और -3 cos x माइनस 2x sin x प्लस sin x आ गया, तो 2x कॉमन लिया cos x माइनस sin x से, cos x और ये रहा sin x, 2x कॉमन लिया cos x माइनस sin x और माइनस का 4 cos x माइनस का 2 sin x बन जाएगा। फिर -1/4 के दोनों में गुणा करवाएंगे, तो यहाँ बचेगा -1/2 x cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस 1/2 sin x। अतः समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल क्या होगा, ये PI था हमारा, PI है और CF पहले निकाल चुके हैं, दोनों को जोड़ देंगे, y = PF CF प्लस PI। तो y = C1 प्लस C2 e⁻x -1/2 x cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस 1/2 sin x, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से आगे 10 क्वेश्चन है वो करने हैं आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है d² + 4 × y = x sin x, सहायक समीकरण होगी m² + 4 और 2 मान आएंगे +2 आयोटा और -2 आयोटा। CF हो जाएगा C1 cos 2x + C2 sin 2x, तो PI = होगा 1/FD × Q, तो d² + 4 है और x sin x है, तो x - 2d/d² + 4 sin x/d² + 4, इस प्रकार से इसे कर दिया। तो x - 2d/d² + 4 sin x/d² की जगह -1 + 4 लिख दिया। यहाँ पे sin x आया तो ये ध्यान रखना है, ये वाला स्टेप नया है। तो आगे ये नीचे हो गया 3 और sin x/3 के अंदर गुणा करवाएंगे, तो x से गुणा कराएंगे, इससे गुणा करवाएंगे, तो यहाँ पे 2d है तो sin x है, तो यहाँ पे 2 cos x हो जाएगा और अपॉन में 3d² + 4 पड़ा है, तो x sin x/3 -2/3 cos x और d² की जगह -1 रखा + 4, तो PI कितना आ जाएगा, x sin x/3 माइनस का 2 अपॉन ये हो जाएगा 3, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 2/9 cos x। PI आ गया और CF निकाल लिया था। PI = x sin x/3 -2/9 cos x, PI ये होगा और समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल होगा CF + PI, y = CF + PI, तो y = C1 cos 2x + C2 sin 2x + 1/3 x sin x माइनस 2/9 cos x, ये आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा है d² + a² × y = x cos ax, d की जगह हम पुट करेंगे, सहायक समीकरण बनाएंगे यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो m² + a² = 0 यानी m = ± a आयोटा आएगा और CF हो जाएगा e⁻0x ब्रैकेट C1 cos ax + C2 sin ax, PI 1/FD × Q, FD लगा दिया, यहाँ पे ये FD है और Q ये पूरा यहाँ पे लगा दिया, cos ax आया तो इसे e⁻ax के रूप में लिखेंगे। अब देखिए नीचे क्या चेंजिंग किया है, d² + a² था तो यहाँ पे किया d + आयोटा a का होल स्क्वायर प्लस a², ये सेम ही चीज़ है, इससे सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज़ वापस आएगी, तो e⁻ax/d² + 2 आयोटा a d, इस प्रकार से आ गया नीचे। अब इन दोनों में से d कॉमन लेंगे तो d + 2 आयोटा a अंदर बच जाएगा और ऊपर यहाँ पे x है,
ई टू द पावर आयोटा ए एक्स अपॉन इंटू एक्स, और डी कॉमन ले लिया, डी प्लस 2 आयोटा अंदर बच गया। अब एक बार तो क्या करेंगे, 2 आयोटा, देखिए इस पूरे में से ई टू द पावर आयोटा ए एक्स इंटू एक्स ये ले लिया कॉमन, और नीचे क्या लिया, 2 आयोटा ए डी कॉमन लिया है। इसे वापस गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए डी था, तो 2 आयोटा ए डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो वही लिखा है 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा ए। अब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और x यहाँ पे पड़ा है। अब इसका प्रसार कर देंगे तो 1 माइनस डी बट्टा 2 आयोटा ए ये आ गया, और आगे एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे x से गुणा करवा देंगे अंदर, तो x माइनस 1 बट्टा 2 आयोटा ए, और ई टू द पावर आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा ए लिख दिया। इस 2 को यहाँ पे गुणा करवाएंगे एलसीएम लेके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 आयोटा ए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आयोटा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ई टू द पावर आयोटा ए एक्स अपॉन माइनस का 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन 4 ए स्क्वायर, और ई टू द पावर आयोटा ए एक्स को कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स के रूप में लिख दिया, और ये वाली चीज़ एज इट इज पड़ी है। अब इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा ए एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स माइनस एक्स कोस ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स माइनस आयोटा एक्स साइन ए एक्स। अब देखिए एक्स कोस ए एक्स, एक्स कोस ए एक्स, और प्लस में ए एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स, ये बच जाएगा, ये बच गया अंदर, और बाहर आ जाएगा प्लस, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लेंगे और तो बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये। अब जनरल सॉल्यूशन इसका y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स प्लस 1 अपॉन 4 ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स कोस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स। ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा प्रश्न है डी क्यू प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स कोस 2x। सहायक समीकरण निकालेंगे, एम क्यू प्लस 1 और एम के 3 मान आएंगे, -1 और 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो सी एफ आ जाएगा इससे C1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स अपॉन 2 C2 कोस रूट 3/2x प्लस C3 साइन रूट 3/2x। पी आई निकालेंगे 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। तो अब ये कोस में है तो e टू द पावर 2 आयोटा x लिखेंगे, और ये रियल पार्ट है इसका, और डी क्यू प्लस 1 e टू द पावर 2x बाहर ले लिया, और अंदर डी क्यू प्लस 1 को डी प्लस 2 आयोटा की होल क्यूब प्लस 1 के रूप में लिख दिया, फिर इसका होल क्यूब ओपन किया और ये प्लस किया है। तो डी क्यूब प्लस 6 आयोटा डी स्क्वायर माइनस 12d माइनस का 8 आयोटा प्लस 1। अब इसमें से पूरे में से क्या कॉमन लेंगे, 1 माइनस 8 आयोटा ये कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे तो इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, 1 प्लस डी क्यूब इस पूरे में भाग जाएगा, डी क्यूब प्लस 6 आयोटा डी स्क्वायर माइनस का 12d में भाग गया 1 माइनस 8 आयोटा का, और यहाँ पे बच गया 1। ये x एक बार x को छोड़ दो यहीं पे, नीचे देखो इसके नीचे तो भाग जाएगा, और इसके यहाँ पे आ जाएगा +1, तो वही चीज़ लिखे, इसके नीचे भाग दिया और यहाँ पे +1 किया है। ये सारी चीज़ नीचे थी पहले, अब ऊपर लेके आए हैं x के गुणा में, पहले x के भाग में थी अब x के गुणा में लाए हैं, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और बाहर आ गया 1 माइनस 8 आयोटा। अब -1 को इसका प्रसार करेंगे तो 1 प्लस 12d अपॉन 1 माइनस 8 आयोटा इंटू एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 64 आयोटा स्क्वायर। 64 क्यों आया, तो 1 प्लस 8 आयोटा ऊपर गुणा किया और 1 प्लस 8 आयोटा नीचे गुणा किया था, 1 प्लस 8 आयोटा ऊपर और 1 प्लस 8 आयोटा नीचे, तो नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, और a प्लस बी वाला a माइनस बी a प्लस बी वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 64 आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 64 1 65, और ये एज इट इज़ पड़ा है। x की गुणा करेंगे x प्लस 12 अपॉन 1 माइनस 8 आयोटा, ये रियल पार्ट चल रहा है अभी,
अब आगे क्या करेंगे, इसके आगे ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ पड़ी रहेगी। इसमें क्या चेंजिंग करेंगे, 1 + 8 आयोटा, देखिए नीचे 1 - 8 आयोटा इसे हटाना है, तो ऊपर नीचे 1 + 8 आयोटा की गुणा करनी पड़ेगी, तो नीचे वो वापस 65 बन जाएगा और ऊपर 1 + 8 आयोटा गुणा में आ जाएगा। इसके ऊपर नीचे 1 + 8 आयोटा गुणा की, तो नीचे फॉर्मूला बन गया a² - b² से 65 आ गया, और ऊपर ये पड़ा है 12 के अंदर गुणा करवाएंगे इससे, और 65 की यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 65x + 12 + 96 आयोटा, और ये 65 बाहर गया, तो 65 × 65 यानी 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर हो गया, तो 1/65 का स्क्वायर, और इसे अब अंदर गुणा करवाएंगे, यानी एक बार इसे साथ लिखते हैं, तो 1 + 8 आयोटा और e⁻² आयोटा x की जगह फॉर्मूला आ गया e cos 2x + आयोटा sin 2x, और ये वाली टर्म एज इट इज़ पड़ी यहाँ पे, और ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, तो 1/65 का स्क्वायर। अब इसमें ये दोनों गुणा करवाएंगे आपस में, तो cos 2x + 8 आयोटा cos 2x प्लस आयोटा sin 2x - 8 sin 2x, और ये वाला पार्ट एज इट इज़ पड़ा है। आगे देखिए, अब इन दोनों को वापस गुणा करवाएंगे, तो 65x cos 2x + 12 cos 2x -768 यानी 768 cos 2x - 96 sin 2x -520x sin 2x - 96 sin 2x, तो 65x cos 2x -756 cos 2x -520x sin 2x -192 sin 2x। तो इस प्रकार से ये होगा सॉल्यूशन। अब cos 2x के दो टर्म है, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 65x - 756, और माइनस sin 2x को कॉमन लेंगे तो 520x + 192। तो समीकरण का बीस्ट हल क्या होगा, ये आ गया PI, और CF पहले निकाल लिया था, तो y = CF + PI दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, d² + 4 × y = x sin स्क्वायर x। सहायक समीकरण हो गया m² + 4, m के दो मान आएंगे +-2 आयोटा, CF हो जाएगा C1 cos 2x + C2 sin 2x, PA होगा 1/FD × Q, sin स्क्वायर x की जगह ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 - cos 2x/2, तो x 1 - cos 2x/2 बाहर गया, और d² + 4 एज इट इज़ पड़ा है, x के अपॉन में ये कर दिया, और एक बार 1 - cos 2x के अपॉन में किया है, तो x की इससे गुणा करवाइए अंदर, x - x cos 2x, तो एक बार x/d² + 4, एक बार x cos 2x/d² + 4 -1/2 और 1/2 पड़ा है। अब इससे क्या 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे d²/4 यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, और इसे ऊपर ले गए तो इसकी पावर -1 हो गई, तो 1 + d²/4 की होल पावर -1 हो गई, -1 हो गई, और तो इससे अब इसका प्रसार कर देंगे, तो 1 - d²/4 x के अंदर गुणा करवाएंगे और इसके भी अंदर गुणा करवाएंगे, तो x/8 माइनस का d², तो 1/2 e⁻²x, इसका इतना ही आ गया x/8। आगे देखिए यहाँ पे -1/2 cos 2x की जगह e⁻²2 आयोटा x लिखा है, क्योंकि cos 2x की जगह e⁻² आयोटा x लिखना था, तो e⁻² आयोटा x को बाहर ले गए और x अंदर पड़ा है, और नीचे d² + 4 को d + 2 आयोटा को होल स्क्वायर -4 के रूप में लिखा है, फिर इसका होल स्क्वायर ओपन करके इसे माइनस किया है, तो हमारे पास आया x/d² + 4 आयोटा d, और आगे एज इट इज़ पड़ा है। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आया हमारे पास 8/x, तो -1/2 e⁻² आयोटा x ब्रैकेट, यहाँ से 1/ यहाँ से 4 आयोटा d को कॉमन लिया, तो 1/4 आयोटा d, यहाँ पे 1 + d²/4 आयोटा d नीचे बचा था, ऊपर ले गए -1 हो गया इंटू x, वापस प्रसार किया 1 - d/4 आयोटा इंटू x,
फिर आगे देखिए, एक्स अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 8 आयोटा ई टू द पावर 2 आयोटा एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 4 आयोटा बच गया। एक्स की और 1 अपॉन डी के साथ में गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 आयोटा। और आगे वाला पार्ट एज इट इज़ ये यहाँ पे 2x स्क्वायर आयोटा माइनस एक्स, यानी इन दोनों का एलसीएम लेके गुणा करवा दी और इन दोनों को आगे भेज दिया यहाँ पे। तो ये बन गया प्लस का 1/32 ई की पावर आयोटा 2x। आयोटा 2x ई की पावर आयोटा 2x की जगह कोस 2x प्लस आयोटा साइन 2x लिख दिया और ये वाली टर्म एज इट इज़ पड़ी है। अब इन दोनों को वापस इसके अंदर गुणा करवाएंगे तो माइनस का x कोस 2x अपॉन 32 माइनस का 2x स्क्वायर साइन 2x अपॉन 32। अब x अपॉन 8 के अंदर गुणा करेंगे, x अपॉन 8 माइनस एक्स अपॉन 32 कोस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 साइन 2x। ये पी आ गया। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू C1 कोस 2x प्लस C2 साइन 2x प्लस x अपॉन 8 माइनस एक्स अपॉन 32 कोस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 साइन 2x। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसके 2 क्वेश्चन और है वो मैं करवाऊँगा। तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स सहायक समीकरण। तो इसके सहायक समीकरण क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस 1। तो एम के 2 मान आएंगे, मूल आएंगे 1 और -1। सी एफ हो गया C1 ई टू द पावर एक्स प्लस C2 ई टू द पावर माइनस एक्स। पी ए हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। कोस है, कोस की जगह ई की पावर आयोटा एक्स लिखना है, फिर ई की पावर आयोटा एक्स बाहर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 1 को डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 करना है। डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर इसे ओपन करना है और डी स्क्वायर प्लस 2 डी आयोटा माइनस 2। फिर कॉमन क्या लेना है, 1/2 कॉमन लेना है, ये 2 बाहर लिख दिया। माइनस का 1/2 कॉमन लेना है तो 2 बाहर लिख दिया और इन दोनों के अपॉन में 2 आ गया। अब इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। फिर इसका प्रसार कर दिया तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 डी आयोटा अपॉन 2 और माइनस का 4 डी स्क्वायर अपॉन 4 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है। इसका प्रसार किया, 3 टर्म आई। फिर वापस एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आयोटा माइनस 2 और -2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा। तो पी आई हमारा आएगा -1/2 कोस एक्स ई टू द पावर 2x का लिख दिया कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा था। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स आ गया हमारा पी आई। तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ है C1 ई टू द पावर एक्स प्लस C2 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स साइन एक्स। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं, और आगे अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे युगपत रेखिक अवकल समीकरण।